ये स्टूडेंट्स कैसे हैं? आज हम लोग ये इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस का IUPAC नेमिंग पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज हम लोग। और उस पर हम लोग आज पाई लिगेंड्स और ब्रिजिंग लिगेंड्स पर खास चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए तो जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है, ये कार्बोनिल है, तो याद रखिएगा कार्बोनिल की जो ज्वाइनिंग होती है वो एक टिपिकल मामला, इस पर और हम वीडियो अपलोड करेंगे। देखिए कार्बोनिल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, ये याद रखिएगा। ये तो CO वाला ये देता है, मेटल को करता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे यही C डबल बॉन्ड O और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा, तो मेटल से एक इलेक्ट्रॉन ये ले दूसरे मेटल से दूसरा इलेक्ट्रॉन ले, इस पर हम बॉन्डिंग पर कल बात करेंगे विशेष। तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा मेटल प्लस और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस हो गया ये, और ये हो गया मेटल प्लस। अब वापस कर दे इसको कोऑर्डिनेट समझ रहे हैं, ये स्पेशल बॉन्डिंग है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, तो फिर ये MC डबल बॉन्ड O और M, यानी यह भी ब्रिजिंग की तरह बिहेव कर सकता है। और मान लो कोई ऐसा, जैसे मान लो ऑक्साइड है, इसके पास 2 माइनस चार्ज है, 4 लोन पेयर से, तो ये डिफरेंट M1, M2, M3, M4 को, ये 4 डिफरेंट को ये दे सकता होगा। आज इस पर हमें मौका मिलेगा तो एक एग्जांपल आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा एग्जांपल ये। तो ऐसे जो ब्रिजिंग लिगेंड हैं इनको हम म्यू के नाम से करते हैं रिप्रेजेंट। जैसे यहाँ पर खाली एक CO है, दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे म्यू कार्बोनिल। और वास्तव में लिखना चाहिए 2, क्योंकि 2 से जुड़ रहा है समझ गए। लेकिन ये मालूम है कि ब्रिजिंग के लिए कम से कम 2 हो गया होगा, इसलिए कुछ नहीं लिखा है, तो ये 2 होगा, अंडरस्टूड। जैसे यहाँ ये देखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे म्यू 4 ऑक्साइडो, क्योंकि ये 4 को दे रहा है। समझ आ रहा है ये? तो कुछ नहीं लिखा है तो 2, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज इसी पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखिए तो पहला एग्जांपल सामने दिया गया हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है पहले आप उसको एक बार आप देख लीजिए ध्यान से एक बार, कैसे स्ट्रक्चर का ये। तो ये देखिए ये कोबाल्ट है और यहाँ पर ये C ट्रिपल बॉन्ड O, याद रखिएगा ये यहाँ प्लस, ये इधर इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है ये, और इसी तरह से C ट्रिपल बॉन्ड O ये इधर, ये याद रखेंगे ये प्लस माइनस साइन जरूरी है, ये CO। और तीसरा भी हो गया, तो C ट्रिपल बॉन्ड O ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ये इधर दे रहा है ये। और फिर क्या हो गया, बीच में 2CO, वही बताया मैंने, वही बीच बताया मैंने 2CO, वही बताया मैंने बीच में 2CO, ये दूसरे वाले CO से जुड़े हुए अभी हमने समझाया था ये। और फिर यहाँ पर भी वही, इसमें भी वही दिखेंगे, इसमें भी वही दिखेंगे, वही। अब हम इसको इतना डिटेल में दिखा करके डायरेक्ट अब हम डायरेक्ट CO दिखा सकते हैं, समझ रही है? अरे भाई यहाँ दिखा दे डिटेल में, यहाँ आपको दे दिया सिंबलिक। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, तो देखिए ये पोर्शन याद रखें, ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है। तो एक तरीका ये था कि आप इधर से लिखते हुए आगे बढ़ जाएं, एक तरीका ये था पुराना तरीका। उसको क्या होता, तो फिर आप देखिए पहले तो आप यहाँ फाइंड करें कि देखो कार्बोनिल न्यूट्रल है ये, तो स्वाभाविक बात है सभी पूरा नेट चार्ज, सभी पर ये नेट चार्ज 0 है, तो कोबाल्ट पर भी 0 चार्ज है, यहाँ भी 0 चार्ज है, समझ रहे, सभी 0 चार्ज है, राइट। और क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो क्या हो गया ये ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट 0। तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए ना ध्यान दिखना, इसी पे लिख रहे हैं, देखिए ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट 0 ये। और फिर यहाँ पर ये डाई, और फिर म्यू 2, चाहे लिखे चाहे ना लिखे, डाई म्यू 2 कार्बोनिल। अच्छा सुनो, जब ये यहाँ चूंकि 2 आ गया एक तरह से, तो फिर यहाँ पर डाई की जगह पर हम 20 भी लिखने की परंपरा है। मतलब डाई चाहे तो डाई म्यू, और उसको लिखें ब्रैकेट है, डाई म्यू 2 कार्बोनिल। ये बता रहा है कि ये म्यू 2 कार्बोनिल, जो म्यू यानी ब्रिजिंग, 2 लिखे चाहे ना लिखे, क्योंकि 2 अंडरस्टूड होता है, मिनिमम 2 चाहिए ब्रिज बनाने के लिए। अरे भाई पुल के लिए 2 तो किनारा चाहिए नदी का ना, तो ये म्यू कार्बोनिल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये वाला देखेंगे, ये वाला म्यू कार्बोनिल 2 टाइम्स है डाई याद रखेंगे, डाई को लिखते हैं 20, ट्राई को लिखते हैं 30,
और टेट्रा को लिखते हैं टेट्रा किस, ये कब लिखते हैं, ये तब लिखते हैं जबकि बीच में कोई न्यूमरल आ जाए, यानी कोई नंबर आ जाए। जैसे जैसे Cl2 है तो डाइक्लोराइड हो, लेकिन वही अगर इथिलीन डाइमीन 2 है तो इसके नाम में है डाई इथिलीन डाइमीन, तो यहाँ आप लिखेंगे बिस इथिलीन डाइमीन। जैसे ये PH3 ये 2 हो तो फिर ये 3 हो तो ट्राईफास्फिन। लेकिन अगर वहीं पर PPH3, मेरे ख्याल से नीचे नहीं दिख रहा है क्या, ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर लिखेंगे, देखिएगा। जैसे हम ये लिखे PPH3, ये लिखिए थ्राइस, तो ये ट्राईफिनाइल फास्फिन है। तो अब नाम में ट्राई आ गया तो फिर बोलेंगे ट्रिस ट्रिस, फिर इसको बोलेंगे ट्रिस और ब्रैकेट में ट्राईफिनाइल फास्फिन, ये बोलेंगे। और ऐसे ही मान लो अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 यानी टेट्राकिस और ब्रैकेट में फिर ट्राईफिनाइल फास्फिन, समझ गए। तो डाई को कब, बाई को कब, बिस कब, ट्रिस कब, टेट्राकिस हमने आपको समझा दिया। ओके, तो अब हम आते हैं अपने इसी एग्जाम्पल, फिर से एक बार देखिए। तो यहाँ पर ये चूंकि इसमें कोई ऐसा नहीं तो कुछ बुक में यहाँ भी बिस लिखा हुआ है, लिखना नहीं चाहिए क्योंकि वो उसको कॉम्प्लिकेट मान के वहाँ पर बिस लिख रहे हैं, होना नहीं चाहिए, होना चाहिए डाई, ठीक है, डाई कार्बोनिल। और फिर आगे तो यहाँ तक लिख चुके हैं, ये लिख चुके, अब यहाँ पर फिर वही चीज रिपीटेड, यानी फिर वही कंटिन्यूएशन में, कोई हाइफन नहीं, कोई कामा नहीं। तो ये हो गया फिर से वही ट्राई कार्बोनिल, और यहाँ हाइफन क्योंकि जगह कम पड़ गया, ट्राई कार्बोनिल और फिर से वही स्मॉल, तो कोबाल्ट और ये 0, ये हो गया फॉर्म। ये पुराना तरीका हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं साहब, देखिए ये वाला इतना पोर्शन बिल्कुल देख रहे हैं, ये रिपीटेड है। तो आजकल के तरीके में आजकल इसको ऐसे लिखते हैं, पहले शुरू करेंगे ब्रिजिंग से, तो क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे डाई और चाहे बीच में हाइफन दे चाहे ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ हाइफन जरूरी है, म्यू कार्बोनिल, और फिर उसको एक बार लिखेंगे ये क्या, वही ट्राई कार्बोनिल और ये कोबाल्ट, ये हाइफन क्योंकि जगह नहीं था, ट्राई कार्बोनिल, ये हो गया कोबाल्ट और बीच में हो गया 0, तो ये उसका आजकल का नेम ही है आजकल का, क्लियर है ये। तो ये हो गया डाई म्यू कार्बोनिल ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट 0, तो ये हमने आपको बता दिया, इसका नेम बता दिया, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं तुरंत ही, इसको एक बार आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। हाँ चलिए देखिए, अब हम लोग वो एग्जाम्पल देख रहे हैं अपने, एक लेते हैं सेकंड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सेकंड एग्जाम्पल, उसको आप ध्यान से एक बार देखिए। वो एग्जाम्पल ये है कि जैसे हम ये ले लें CO5Mn, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल है CO5। तो यहाँ पर ब्रिजिंग कोई लिगेंड नहीं है, लेकिन मैंगनीज यानी मेटल के बीच में ही ब्रिजिंग है। तो कार्बोनिल 0 है, नेट मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ भी 0 चार्ज होगा, ठीक। इसका कैसे नेमिंग करेंगे, तो इसका नेमिंग करेंगे, ये इसको यहाँ पर ये डबल है, ये दिख रहे हैं, ये पोर्शन यहाँ पर ये डबल है, तो अब ये बीच में इसका नाम होगा पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज 0, तो पेंटा आ गया ना, तो ये तो यहाँ पर लिखेंगे 20, याद करो, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, और फिर लिखेंगे यहाँ पर ये पेंटा कार्बोनिल, कोई कैपिटल नहीं, सेम वही स्मॉल, मैंगनीज और उसका स्टेट 0, और ये ब्रैकेट इस वाले का क्लोजिंग ब्रैकेट। और मजे की बात है, बाद में यहाँ पर Mn ही लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ता है। कैसे, जैसे सपोज करो, देखो Sc∣N, ये याद रखिएगा जरा ध्यान से, ये माइनस, यहाँ से अगर ज्वाइन किया तो इसको हम बोलते हैं ये थायोसाइनेटो, और ब्रैकेट में लिखेंगे S। और अगर N से जुड़ता, अगर यहाँ से जुड़ता अगर ये, तो उसको हम बोलते आइसोथायो। हालांकि आइसो का मतलब हो गया नाइट्रोजन से, थायो मतलब सब बोलेंगे, फिर भी क्लियर करने के लिए, तो आइसोथायोसाइनेटो, फिर वहाँ पर लिखते N। जैसे एक और, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OO-, ठीक। अब मेटल से अगर ये ऐसे ज्वाइन कर ले तो बनाएगा रिंग, बनाएगा, ये बनाएगा चिलेट रिंग। तो इस वाले को फिर हम बोलेंगे एसीटेटो, इसको हम बोलेंगे एसीटेटो, ये एसीटेटो सिंपल बोलने कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। जैसे अगर भाई, जैसे अगर यानी जैसे हम ये ले लें C डबल बॉन्ड OO-, C डबल बॉन्ड OO-, ये है ऑक्जेलेट, तो मेटल को ये दे तो हम बोलेंगे बस इसको बोलेंगे ऑक्जेलेटो, वैसे इसको बोलेंगे एसीटेटो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये एक वाला इसको दे और दूसरा एक और मेटल है ये इसको दे,
तो समझ रहे हैं ये, यानी एसीटेट एक को दे रहा है O माइनस, एक को दे रहा है O से तो इसको फिर बोलेंगे एसीटेटो O डैश। समझ रहे हैं ये, और सेम से दिया जा रहा था तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था, यानी एक ही मालिक्यूल एक ही, जैसे ये एक ही मालिक्यूल है, एक ही दे रहा है तो सिंपली ऑक्जिलेटो। लेकिन वही अगर एक मेटल को O दे, दूसरे को किसी दूसरे आइटम से दे, दूसरे मेटल को, तो वहां पर फिर वो नेमिंग उसकी बदल जाती है। बहरहाल ये आपने क्लियर कर लिया, राइट। अब हम आते हैं वो जो अब हम देख रहे हैं जो पाई लिगेंड्स हैं, यानी लिगेंड के लिए जरूरी है कि लोन पेयर प्रेजेंट हो, परंतु पाई लिगेंड भी बना सकता होगा, उसके बारे में जरा सा जानकारी आप ले लीजिए, फिर आपको एग्जाम्पल देंगे। ये सपोज करो ये मेटल को, सपोज करो ये CH2 और CH2 ये पाई बांड से दे रहा है इसे इधर, तो क्लियर सी बात है। फिर इसको हम बोलेंगे पाई इथिलीन, पाई इथाइलिन बोलेंगे, या सिंपली बोलेंगे पाई इथीन। इथिलीन कॉमन नेम है, इथीन प्रॉपर नेम हो गया, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल नाम होते हैं एज सच, ठीक है। ये तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। लेकिन इसको हम पाई को बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे हम ईटा 2, यानी ये दोनों कार्बन का जो क्लाउड है वो दोनों जा, तो ईटा यानी कि पाई बांड। समझ रहे, दिख रहे हैं पाई, तो दिख रहे ये ईटा नहीं दिख रहे, जैसे ये ईटा टाइप नहीं दिख रहा है पाई, तो जो पाई बांड है उस पाई बांड को इनफैक्ट ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, परंपरा है। तो ये हो गया ईटा 2, दिस इज नाउ हियर ईटा 2, तो ईटा 2 यहाँ पर हो गया, यानी कि अच्छा इसी तरह से और ले लें, जैसे ये CH2 डबल बांड CH2 ये ले लें। ये यहाँ पर देखो होता क्या है, ऑर्गेनिक लिगेंड्स में एक चीज़ है कि मेटल पहले अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये हो गया M+ और ये हो गया माइन, और फिर इसको कहता है कोऑर्डिनेट, यानी नॉर्मल कोवलेंट बांड ही यहाँ पर बनता है, याद रखिएगा यहाँ पर नॉर्मल कोवलेंट बांड यहाँ बनता है एक्चुअली, ठीक है। ये तो फिर भी, तो अब क्या करेंगे, तो अगर ये यहाँ पर हम -4 ग्रुप में देखें, अगर वही जो आया था पहले, तो ये आप मालूम ये डीलोकलाइज है, तो यानी CH2 CH2 ये जो -4 डीलोकलाइज है, तो यहाँ पर तीनों आइटम से जा रहा है एक तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको फिर हम बोलेंगे ईटा 3 एलिल, ये एलिल ग्रुप है एलिल, तो ईटा 3 बोलेंगे एलिल। ऐसे ही अगर जैसे ये बेंजीन है, अच्छा सुनिए, और मान लो अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2- अकेले देता है इसको, तो हम बोलते हैं इसको सिग्मा एलिल बोलते, सिग्मा एलिल, या सिग्मा एलिल क्या बोलते हैं, तो पाई 1 एलिल बोलते हैं इसको, पाई 1 एलिल, ये ईटा 1 एलिल, क्योंकि वो एक ही तरफ दिया जा रहा है, जस्ट ईटा 1 एलिल, समझ रही है। तो ये हो गया, ये ईटा 1 एलिल हो गया, राइट, क्लियर हो गया ये। तो ये आप ऐसे अगर मान लो सपोज करो बेंजीन है और ये दे रहा है किसी मेटल को, तो क्या बोलेंगे इसको, ईटा 6 बेंजीन। समझ गए, ईटा मतलब पाई डोनर्स के। अब इस पर हम कुछ देते हैं एग्जाम्पल, इसको देखिए ना, आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल टू यू, सीट। यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखिए असल में ये अगला एग्जाम्पल आ गया है, और आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, और ये करीब 5:45 बज गया है, अंधेरा होने वाला है, इसलिए जल्दी से बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है सिग्मा C3H5, ये वही है, यानी ये वही CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये माइनस कैसे बना होगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेकर के, यहाँ पर मेटल है मोलिब्डेनम, तो ये सिग्मा यानी कि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, समझ गए। यानी इसका जो नेमिंग होगा, वो कैसे लिखेंगे, तो ये है एलिल का A, और ये है साइक्लोपेंटा, सुनिए ध्यान रखिएगा, ये साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन है, याद रखिएगा ये साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन है, ये क्यों, C5H5, ये देख रहे हैं C5H5, ये बिल्कुल ये परफेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड है ये। तो पाई बताओ क्या कि सभी 5, यानी इसको फिर हम ईटा 5 बोलेंगे, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन इसको बोलेंगे, ठीक है ये। तो अब क्या करेंगे, अब इसकी नेमिंग इसको हम लिख रहे हैं, तो ये सिग्मा है यानी ईटा 1, और ये एलिल है, ये साइक्लोपेंटाडाइनिल, ठीक है। और चूंकि वो एनायन बनता है इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसलिए उसको एनायन लिखेंगे नहीं, वो तो सेपरेट होता है तब बोलते हैं, तो लिगेंड बना हुआ है ये। और ये कार्बोनिल, तो अल्फाबेटिकल, तो ट्राई नहीं, कार्बोनिल का C और एलिल का A और साइक्लो का CY, तो फिर यानी कि पहले एलिल फिर कार्बोनिल अल्फाबेटिकली फिर साइक्लो, तो अब क्या लिखेंगे एलिल, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे ईटा 1,
ईटा 1 और क्या लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे एलिल, ईटा 1 एलिल, देखते ये। और देखो ये भी न्यूट्रल, सब न्यूट्रल है, सभी न्यूट्रल है, ऑल ऑफ दीज आर। क्यों बताया मैंने, ये इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि ये असल में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है फिर लेता है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल ही है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर जीरो स्टेट में है, तो ईटा 1 एलिल और फिर ये, फिर यहाँ पर बोलेंगे ट्राई कार्बोनिल, फिर ये ट्राई कार्बोनिल और ये पे यहाँ पर ये पाई है तो ट्राई कार्बोनिल। तो अब यहाँ पर बोलेंगे हाइपन देखिए ईटा 5 और ये लिखेंगे इसको ज़्यादा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइक्लो, इसको लिखेंगे या तो चाहे तो आप चाहे अगर तो इसी को लिख लें ब्रैकेट में, नो प्रॉब्लम, जैसे इसी को चाहे लिख लें ब्रैकेट, नो प्रॉब्लम। ईटा 1 यहाँ ईटा 5 ये हो गया साइक्लोपेंटाडाइनिल और फिर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या हो गया देखिए, तो ईटा 1 एलिल क्योंकि सिग्मा बॉन्ड, ट्राई कार्बोनिल क्योंकि ये हो गया ये, और ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनिल ये हो गया, और फिर मोलिब्डेनम, तो उसी के आगे हाइफन क्योंकि जगह की कमी पड़ गई तो सेम, तो ये गया ये मोलिब्डेनम और ये हो गया 0, ये उसका हो गया एप्सिनेम। इसको एक बार और ध्यान देखिए, फिर आपको हम अगला एग्जाम्पल देते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपको देंगे अभी। स्टूडेंट्स, अब हम आप लोग को बहुत ही बेहतरीन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो ब्रिजिंग लिगेंड का है, आप लोग को जरूर पसंद आएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपको जरूर ही आपको अच्छा लगेगा, जरूर से जरूर अच्छा लगेगा। वो है उसका कॉमन नाम है बेसिक, उसका कॉमन है बेसिक बेरिलियम एसीटेट, ये उसका कॉमन नेम। और फार्मूला क्या है उसका, वो फार्मूला उसका ये है, देखिए Be4O और ये है CH3COO, ये है यहाँ पर, ये है 6। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले तो फाइंड करेंगे स्टेट, तो ये 4x - 2 - 6 = 0, तो 4x = 2 + 8, x = 2 + 2, तो जो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, यानी ये क्या हो गया 1s2 2s2 और 2p0, ये वैलेंसी सेल। तो याद कीजिए, तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 0 है, तो फिर बेरिलियम डाइवैलेंसी शो करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हम आगे करते हैं प्रमोट। लेकिन यहाँ पर बेरिलियम स्टेट क्या है, +2 है, यानी बेरिलियम 0 यहाँ पर, यानी केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर के दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए, तभी तो +2 आया, राइट। इस पर हम और बताएंगे कि कैसे बॉन्डिंग में ऑक्सीजन स्टेट का क्या मतलब है। जैसे बताया ना, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है फिर लेता है, ये बड़ा खतरनाक कंसेप्ट है, इसको हम वीडियो हो सकता है कल ही अपलोड करेंगे, इस पर समझ गया, बॉन्डिंग बताएंगे। तो ये बात क्लियर हो गया। तो अब इसका देखेंगे जरा, इसमें जो जब स्टेट बेरिलियम का हो गया +2 हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा भाई साहब, है ना, बड़ा खतरनाक है, ध्यान देखिएगा, बहुत ही सावधान देखिएगा, बहुत ही सावधानी से। कैसे, देखिए ये आप ले लीजिए बेरिलियम, यहाँ ले लीजिए बेरिलियम, यहाँ लीजिए O, ये ऑक्साइड है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 - चार्ज है, ठीक है। और यहाँ ले लीजिए बेरिलियम, यहाँ ले लीजिए बेरिलियम, देखिए ध्यान देखिएगा, तो ये इस तरह से ये इसको दे रहा है, यानी ये μ4 ऑक्साइड हो गया। याद रखिए भाई, अरे ऊपर -2 चार्ज है, ये यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर 4 लोन पेयर है ना, ऑक्साइडो है, ठीक है। और बेरिलियम में क्या है, ये +2 स्टेट है, यहाँ भी +2 स्टेट है, यहाँ भी +2 स्टेट है, यहाँ भी +2, हमने आपको बताया था भी +2 स्टेट। अब आया एसीटेट, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये एसीटेटो OO- है, मतलब कैसे, ध्यान देखिएगा, इसको मेरे ख्याल से यहाँ जगह मैं बना दूँ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। तो ये हो गया Be4O और ये है CH3COO6। तो देखिए इसमें एक लेते हैं इस तरह से, ये CH3C डबल बॉन्ड O और ये O-, इसका हम एक लोन पर दिखा रहे हैं सॉरी इनफैक्ट ये 3 लोन पेयर होंगे, ये ना एसीटेट है ये। तो देखो एक इसको दे रहा है और दूसरा उस O से उसको दे रहा है समझिए, यानी ब्रिजिंग, ये एसीटेट ब्रिजिंग काम कर रहा है, μ2 क्योंकि 2, ये μ4 है क्योंकि 4 को दे रहा है, तो टोटल 6 है एसीटेट यहाँ पर ये।
ए क्यों हो गया। दूसरा मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे, यही बगल हम ले आए, वही देखो ओ, देखो ये प्रयास ये करते हैं कि भाई एक का अगर लोन पेयर है तो एक वाले को दिखाएंगे माइनस वाले से, ठीक है, एक वाले को दिखाना चाहिए माइनस वाले से। फिर ये सी, और क्या समझ पा रहे हैं कि भाई ये डबल बॉन्ड ये यहाँ पर ओ आ जाए, समझ रहे क्या, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इसको दे रहा है और इसका जो लोन पेयर है ये इसको दे रहा है, समझ रहे हैं, ये एक के पीछे एक। वैसे एक और लाएँ और दिखने में दिक्कत हो रहा है तो एक तरीका ये है, हम बॉन्ड बड़ा बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। CH3 देखना बेटे, देखना ये C को ये CH3 ये हमने C लिया और डबल बॉन्ड O, और चलो हम क्या करें, इसको हम इतना बड़ा दिखा देते हैं बॉन्ड सुविधा के लिए ताकि दिखाई पड़े। तो ये लोन पर इसको दे रहा है और वही वो वाला पीछे से आकर के इसको दे रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर और नॉट। अरे भाई जैसे एक के पीछे एक ये तीन लगे हुए हैं, समझ रहे हैं, एक पीछे एक तीन लगे हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए, ध्यान दिखिएगा, यहाँ पर भी ये O माइनस और ये C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो रहा है, ये यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। ये ऐसे ही इसी के पीछे एक और आएगा, एक और आएगा, ऐसे समझ रहे हैं। ये तो इसको आप आसानी से दिखा सकते हैं, यानी यहाँ पर और क्या करें, जैसे यहीं पर O माइनस, चलो ये C डबल बॉन्ड O और ये ले लें CH3, तो ये यहाँ दिखा दें, छोटा सा दिखा दें इसको, और ऐसे ही एक और यहाँ दिखा दें O माइनस और ये C डबल बॉन्ड O ये इसको दे रहा है और ये CH3, यानी ये थोड़ा हौच पौच हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। समझ गए। फिर देखिए बहुत आसान है कि एक CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस ये इसको दे रहा है और इधर दिया इस मेटल को। दूसरा वाला क्या कर रहा है, देखिए ध्यान दिखिएगा, दूसरा वाला CH3 C डबल बॉन्ड O और CO माइनस ये भी इसको ये इस तरह दे रहा है ऐसे। तीसरा वाला भी CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस ये इसको दे रहा है, देख रहे हैं। तो अभी हमने को 3 दिखाया, ऐसे 3 और दिखा देंगे। मतलब याद कीजिए जैसे इथिलीन डाइमीन, याद कीजिए इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट, आपको याद आ गया होगा क्या, अरे भाई CH2 याद कीजिए N, और याद कीजिए N और ये CH2COO माइनस और CH2COO माइनस, ऐसे यहाँ पर भी CH2COO माइनस और ये CH2COO माइनस, देख रहे हैं। तो ये लोन पेयर यहाँ पर, तो मेटल को ये यहाँ से दिया, यहाँ से दिया, यहाँ से दिया, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये बनाता है ऑक्टाहेड्रल देख रहे हैं, हेक्साडेंटेड बनाता है, ये बनाता है ऑक्टाहेड्रल। तो उसका रियल स्ट्रक्चर ये IT क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, देखिएगा ध्यान से, IT क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, ऑक्टाहेड्रल केस में क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ ले लिया आपने मेटल, यहाँ ले लिया आपने नाइट्रोजन और ये CH2 और ये CH2 यहाँ ले लिया आपने नाइट्रोजन, ठीक है। और ये किस तरह से बनता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अरे आप जानते हैं ना भाई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर सबको मालूम है ना। देखिए ये नहीं दिखता इस तरह से, ये इस तरह से, ये तो हम खाली बस इनको ये दिखा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं ताकि आपको सब दिखाई पड़े। तो ये N हो गया और N से फिर क्या जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है CH2COO। तो क्या करेंगे, तो CH2COO यानी एक S हो गया, दूसरा ये CH2 और देखिएगा C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस ये यहाँ पर देखिए CH2 ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, ये लोन पेयर है दुनिया भर के यहाँ पर, ये इसने दिया ये। और क्या करेंगे, इसी से देखिएगा, इसी से ये पीछे से आ रहा है, इसी से पीछे से C डबल बॉन्ड O और ये CO माइनस, देखिए ध्यान दिखिएगा, ये इसको दे रहा है ये। तो NCH2COO माइनस N और प्लीज रिमेंबर ये यहाँ पर एक चीज़ यहाँ मिस हो गया, तो क्या होगा, ये देखो ये CH2 और फिर ये CO, ऐसे देखिए यहाँ पर N, देखिए ये CH2 और ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, इसे दिया ये। ऐसे इधर देखेंगे, इधर से ये CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, ये इधर दे रहा है। यानी इस वाले में सिर्फ एक ही दे रहा है और इस वाले में एसिटेट को 2 तरफ दे रहा है, यानी O से भी दे रहा है और डबल बॉन्ड्स भी दे रहा है। समझ गए स्ट्रक्चर, इसको ध्यान देख लीजिए, इसके बाद ध्यान देख लीजिए, मेरे ख्याल से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और अगर नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से दिख रहा है नहीं तो एक बार हम इसको जैसा ऊपर नीचे थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिए एक बार,
आई थिंक यू कैन सी इट। इसको मैं ज़रा सा और जूम कर दूं तो शायद और आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान से आप देख लीजिए, राइट, दिख गया ये। तो ये हो गया। तो इसका जो नेमिंग करेंगे, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका जो नेमिंग करेंगे कैसे इसका नेमिंग, ये भी देख लीजिए। तो इसकी नेमिंग करेंगे, अब स्ट्रक्चर आपने देख लिया ये, तो इसकी जो नेमिंग होगा वो समझ लीजिए अच्छी तरह से। मतलब ये आपने स्ट्रक्चर आपने देख लिया, तो अब हम इसका बिल्कुल दिखाने के लिए अब हम सक्षम हैं। कैसे, तो देखो ये वाला, ये ऑक्साइडो है, ये एसीटेटो है, तो ए पहले आएगा। तो लिखेंगे इसको, लिखेंगे इसका नाम हेक्सा, और ये लिखेंगे यहाँ पर μ2 एसीटेटो और हाइफेन ओ कामा ओ डैश। क्या समझ पा रही है, ओ डैश अभी आपने स्ट्रक्चर अपने, क्यों, क्योंकि CH3 एक वाला इस O से दे रहा था और दूसरा वाला इस O से दे रहा था मेटल को, यानी एक ही से दे करके दो अलग से दे रही है, ठीक है। ये एक ही मालिक्यूल का दो, राइट। तो ओ डैश, उसमें भी जैसे जो ऑक्जिलेट है C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, वहाँ भी चाहे तो आप O डैश बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी दो अलग से एटम चाह रहा है, और बनाएगा अगर चिलेट तो स्वभावतः दो अलग से देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो μ O डैश ये हो गया हेक्सा μ O डैश, इसको अपने देख लिया अपने ये। और फिर ये देखेंगे ये μ4 ऑक्साइडो, और फिर उसी कंडीशन लिखेंगे टेट्रा, उसमें लिखेंगे टेट्राबेरिलियम, और इसका स्टेट है 2 तो हेक्सा μ2 एसीटेटो O डैश μ4 ऑक्साइडो। देखो ये है μ2, चाहे तो हम ना लिखें क्योंकि वो 2 अंडरस्टूड है, और यहाँ पर है ये μ4 ऑक्साइडो, तो टेट्राबेरिलियम 2, ठीक है। ये थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा भैया, आप लोग से बात करके बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच।